हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट सक्षम एकेडमी आजमगढ़। हम लोग जो सीखेंगे आज से वो क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जिसको गणित को हम लोग सीखेंगे क्लास 9th की। हमारी जो पढ़ाने की पद्धति होगी वो बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी में दोनों को हम लोग मैं टर्न करूँगा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो देखते हैं, पहले पढ़ाने से पहले हम लोग इसका सिलेबस क्या है। कक्षा 9 का सिलेबस है। चैप्टर फर्स्ट जो है वो नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या प्रणाली, ठीक है। दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसको बोलते हैं बहुपद, ठीक है। तीसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के नाम से हम लोग हिंदी में इसको टर्म करते हैं। और चौथा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हिंदी में हम लोग इसको टर्म करेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। और नंबर 5 जो चैप्टर है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड जो थे एक गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पे एक ज्यामिति का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसको बोलते हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, है ना। हिंदी में इसको हम लोग ऐसे टर्म करेंगे। नंबर 6 चैप्टर जो है वो लाइन एंड एंगल के नाम से है, जिसको हम लोग रेखा और कोण के नाम से हम लोग पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में परिचित हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 जो बोलता है वो ट्रायंगल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 जो है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटरल, जिसको चतुर्भुज के अंदर हम लोग वर्ग, आयत, ये सभी जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उनका इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें एरिया, पैरेललोग्राम ऑफ एंड ट्रायंगल, इनका अध्ययन करेंगे। पैरेललोग्राम इसको हिंदी में टर्म करते हैं समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों को हम लोग इसमें सीखेंगे। नंबर 10th चैप्टर है जो इसमें इसको सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वृत्त से संबंधित जितने भी टर्म होते हैं, जैसे केंद्र है इसकी जीवा है, इसका क्षेत्रफल, इसके बारे में हम लोग जो भी आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नंबर 11th चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन, इसमें कोण निर्माण, ये सब बनावट के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें हीरोन्स फार्मूला, जिसको हम लोग ट्रायंगल का जैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसमें हीरोन्स फार्मूला का आप लोगों ने सुना होगा, √s, s - a, s - b, इसका s - c, इसका हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो भूतल होता है उसका क्षेत्रफल और आयतन और क्षेत्रफल के हम लोग चैप्टर नंबर 13 में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर नंबर जो 14 होगा वो होगा आपका स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग टर्म करते हैं सांख्यिकी या फिर आंकड़ों के हिसाब से हम लोग टर्म करते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 15 होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसको हम लोग प्रायिकता या फिर संभावना को तलाशते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट आज नंबर सिस्टम, ठीक है। आप चाहें तो इस पूरे सिलेबस का, ये बिल्कुल 2021-22 का है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पीछे हट जा रहा हूँ, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर पहला जो हमारा है उसको वो है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में टर्म करते हैं संख्या प्रणाली, ठीक है। तो संख्या प्रणाली में सबसे पहले हम लोगों को जो भी चीज़ देखने को मिलती है वो कभी भी हम लोगों को प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और दिखाते किससे हम लोग, एन से दिखाते हैं, कैपिटल एम से इसको हम शो करते हैं। जैसे भाई होता है ना, डॉक्टर को हम लोग केवल डी और लिख कर छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही हम लोग नेचुरल नंबर को एन से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसकी परिभाषा के रूप में, तो परिभाषा ये होती है, जिन संख्याओं से हम किसी चीज़ की गणना करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो मैं गणना कर रहा हूँ जैसे 0, 1, 2, 3, ऐसी सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग गणना कैसे करते हैं, 1 से करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब ऐसे इनफाइनाइट तक जाती हैं, मतलब ऐसे ऐसे कितने भी सर्कल हों, मतलब ये तो सिंबल है कुछ ऐसा ही, मतलब 4, 5, 6, ये सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हो गई हमारी नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी हम लोग बोलते हैं जिन संख्याओं से हम किसी चीज़ की गणना करते हैं उसे नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग इसके बारे में टर्म करें तो देखो, इसके बाद अगर हम लोग जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे हम लोग का जीरो तो इसमें छूट गया, तो जीरो हम लोग सम्मिलित करें तो जीरो में अगर हम लोग बोलें तो अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं हम लोग होल नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम लोग जीरो को भी मिला देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर या फिर
पूर्ण संख्या, ठीक है। दिखाते हैं किसको है हम लोग, इसको दिखाते हैं हम लोग W से, ठीक है। तो ए हो गई हमारी पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्याएं हमारी थी 1 2 3 4 5 सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हो गई। उसके बाद आता है हमारा एक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में टर्म करते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स से नाम से टर्म करते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में। अगर पूर्णांक की बात करें हम लोग, तो मैंने एक नंबर लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है। इस पर मैंने बोला कि यहाँ पे 0 है, ठीक है, और +1 इधर है, +1 2 3 4, यानी +1 +2 +3 +4 सो ऑन डॉट डॉट डॉट। और इधर होता है -1 -2 -3 -4 सो ऑन डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक ये भी जाती है, इनफाइनाइट तक ये भी जाती है। तो अगर मैं इसकी परिभाषा के रूप में बात करूं तो 0 और +-1 +-2 +-3 ये सब क्या होते हैं, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। मतलब प्लस माइनस दोनों को शामिल कर ले तो हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ +1/2 तो ये नहीं होगा। पूर्णांक मतलब एक होल नंबर होने चाहिए, मतलब एक नेचुरल संख्या होनी चाहिए, और ए प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, लेकिन वो ऐसे रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं हो सकती है, जैसे भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उसमें होती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं इन्हीं समूह का मिक्स होती हैं, जैसे नेचुरल नंबर, पूर्णांक और इंटीजर्स, इन्हीं को मिलाकर के बनती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे परिमेय संख्या मैं बोलूँ यहाँ पे, परिमेय संख्या को इंग्लिश में टर्म करते हैं रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट एक कंडीशन होती है कि अब Q हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है। तो मैं अगर बोलूँ कि 1/2, तो देखो ना भाई, A है हमारा P और A हमारा Q, ठीक है। तो ये हमारे किस रूप में है, P, और देखो A लाइन हमारी यहाँ पे टर्म कर रही है, तो A हो गया हमारा P/Q के रूप में हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5/3, तो इसमें बताओ अब P कौन है, Q कौन है, तो आप बोलोगे तुरंत कि ये P है और ये Q है, तो ये Q है। अच्छा बताओ Q 3 है, तो इसका मतलब मैं लिखूँगा क्या, Q = 0 तो है नहीं, तो Q = 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्याएं हैं। तो अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो जिन संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है, Q शुड नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं, आप लोगों को बताओ, ये एग्जांपल में देता हूं। अगर एग्जांपल में बोलूं तो जैसे अगर मैं बोलूं 0/1, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। जब किसी संख्या में हम लोग जब 0 को हम लोग अंश, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है। ए बोलते हैं हर, ए होता है अंश, इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, इंग्लिश में। और तो ये क्या है, 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ए अगर आप देखो, ए रहा P, ए रहा Q, तो ए रहा Q। तो अगर कोई पूछे कि 0 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखो आप 0 के बटे आप 1 लिखो ना, कोई दिक्कत है, ये तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, P की वैल्यू उसने थोड़ा ही बोला है कि 0 नहीं होनी चाहिए। P 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। दैट्स ऑल, बस इतना ही। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे देखो, अगर मैं एक चीज़ और बात करूं कि अगर मैं लिखूं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, तो अगर इसी को मैं बोल दूं यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ठीक है, और यहाँ पे बना दूं IR, मतलब इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे देखो ना, आप ऐसा नाम सुना होगा आपने, पाई। ये पाई मतलब क्या है, अब इसका मतलब हमें वैल्यू पता ही नहीं है, तो हमें इसको पाई नहीं लिख सकते। पाई एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं बोलूँ √2,
अंडर रूट 2, इसके पावर क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के क्या होता है 1/2। तो इसको हम लोग अपान 1 लगाकर इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्या होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर एक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था 2/1, तो इसका मतलब ऊपर 1 है, इस पर 1 है, इसके ऊपर हाफ ऑफ नहीं है कुछ भी। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। तो ये हमारा है मतलब जैसे पाई है, अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 5 है। ठीक है, अब बोलोगे कि बीच में अंडर रूट 4 कहाँ गया, तो बताऊँ अंडर रूट 4 अगर है तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसका वर्गमूल होता है 2। तो 2 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये तो हो गया p/q के रूप में, मतलब ये हो गया p, ये हो गया q, तो ये तो p/q के रूप में हो गया। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या है, मतलब जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, अगर उनको कौड़ी के अंदर या फिर अंडर रूट में रखते हैं तो उनका हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे पाई हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, ये सभी क्या हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इतना ही। अगर हम लोग अब एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं, एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर ए है पहला हमारा। उसने बोल रखा है, अभी मैंने आपको बताया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बताओ आप लोग, शून्य एक परिमेय संख्या है। मैंने बताया था कि ये परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि मैंने शून्य लिख दिया। लो, अब शून्य के नीचे क्या मैं 1 नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो एक किस रूप में हो गया, ये हो गया p, ये हो गया हमारा p और ये हो गया हमारा q। तो एक कंडीशन फॉलो हो रही नहीं हो रही है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसको बोलोगे कि हाँ शून्य एक क्या है परिमेय संख्या है। क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी होगा हमारा हाँ। जहाँ पर भी अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्या आप जा रहे हैं, तो हाँ मैं जा रहा हूँ ऐसे बोलते हैं, तो इसका भी हाँ हाँ, दोनों में उत्तर क्या होगा हाँ। और मैं इसको p/q के रूप में हम लोग ऐसे लिख कर दिखा देते हैं, जहाँ p की वैल्यू क्या है 0, p बराबर 0 और q बराबर 1, q बराबर 1 एंड q इज नॉट इक्वल 0। तो क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे मैं बोलूं कि 3 और 5 के बीच में एक संख्या, आप एक संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, बोल दोगे आप कि आप 4 है, मतलब आप 4 भूल गए हो इसलिए 3 और आप 5 बोल रहे हो। तो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा 5। लेकिन जब परिमेय संख्याओं की बात आएगी तो दूसरा बात हो जाएगी। इसमें अगर मैं बोलूं कि आप बताओ, इसमें अगर एक संख्या रहती तो काम हो जाता। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1/2 और 1/3 के बीच की संख्या बताओ आप, तो आप सिंपल से क्या करते हैं, इसका औसत निकालते, जैसे 1/2 धन 1/3/2 कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या आती है वो 1 और 2 के बीच में आ जाती है। जैसे अगर करूँ इसको, तो इसको देखो आप, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 करने 3 दूना 5 हो जाएगा, 5/6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5 कितना हो गया 5/12 हो गया। इसके बीच की संख्या 1/2 और 1/3 के बीच में कितना आएगा 5/12 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इसको हम लोग बहुत इजी वे में समझेंगे। है तो 2 तरीके इसके, लेकिन देखते हैं हम लोग को जो आसान होगा उसी से सीखेंगे। क्या पूछा है, 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब 6 परिमेय संख्याएं पूछा है, तो बस आप एक काम करो, 6 उठाओ यहाँ से और इसमें क्या कर दो, 1 जोड़ दो, कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब जो ये 7 आया है ना, इसी में यहाँ पे 3 लिखो आप, और यहाँ पे क्या लिखो 4 लिखो, 4 लिखो। अब इसमें भी ऊपर नीचे 7 से गुणा करा दो, और इसमें भी ऊपर नीचे क्या कर दो आप 7 से गुणा करा दो, तो कितना हो गया अपान 7। तो ये हो गया 7 तरीके 21, 21/7, और ये कितना हो गया 7 चौका 28, 28/7। अब देखो 21 के बाद क्या आता है 22। तो यहाँ पे 6 परिमेय संख्या अगर हम लोग लिखें, 6 परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा 21 के बाद क्या आएगा 22, तो 22/7। फिर उसके बाद क्या आएगा 23/7, फिर क्या आएगा 24/7, फिर क्या आएगा 25/7, फिर क्या आएगा 26/7, फिर क्या आएगा 27/7, और 28/7 है। तो गिनो आप कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। बस इतनी सी काम करना है। पहले क्या करना है, कितनी परिमेय संख्याएं पूछा है 6,
तो 6 में क्या कर दो आप, एक जोड़ दो, 7 हो गई, और 7 से क्या कर दो, ऊपर नीचे गुणा करा दो। तो ये 3 से गुणा करा दिए, 7 से यहाँ पर भी, 7 से नीचे भी, तो 7 त्रिके 21, 21/7, और 4 सत्ते 28, 28/7। जब किसी समान संख्या से किसी भाग देते हैं या गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो आप, 7 त्रिके 21, यानी ये 3 ही है अभी, ये 7 चौका 28, मतलब ये 4 ही है अभी, लेकिन हमें परिमेय संख्याओं के रूप में पूछा है, तो ये हो गई हमारी 6 परिमेय संख्याएं। तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इसी से संबंधित दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें पूछा गया है 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्याएं निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं बताइए। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो था वैसे सेम है, 5 परिमेय संख्याएं पूछा है, तो यहाँ से आप 5 निकालो पहले। तो 5 आ गया यहाँ पे, अब इसमें एक जोड़ दो, कितना आ गया, 6 आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है, 3/5 है तो 3/5 आप लिख दो यहाँ पे, 3/5 है। 3/5 में कितना आया, 6 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, 6 से यहाँ पर भी, 6 से यहाँ पर भी, तो 6 त्रि 18 और 5 6 का 30। ठीक है, ये हो गया 18/30। और जो दूसरा है यहाँ पे 4/5, तो ये रहा 4 और ये रहा 4/5, उसमें भी गुणा कराओ 6 से, अब 6 से ऊपर 6 से नीचे, तो 6 चौका 24 और 6 पचे 5 6 का 30। अब इसके बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो 5 ही परिमेय संख्याएं बची ही हैं, क्योंकि हम ये उसी तरह हो ही रहा है कि 5 1 6 हो गया, तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं होंगी। तो अब देखो आप 5 परिमेय संख्याएं यहाँ पे लिखो आप, 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, 18/5, 18/30 के बाद क्या आती है, 19/30, फिर क्या है 20/30। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो अब, क्योंकि ये 0 0 कट जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2/3 दे दिया कोई, 19/30 दे दिया, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहीं से 10 से काट दिया है, 0 से 0 काट दिया है, यानी 10 दूनी 20, 10 3 30, 2/3 आ गया है। फिर क्या होगा, 21/30। अगर इसको मैं लिखूँ यहाँ पे, तो देखो 3 से इसको भी काट दो, 3 सत्ते 21 और 3 दहा में 30, तो ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा भी लिख कर दे सकता है। फिर क्या होगा, 22/30। अब इसको देखो, अभी 2 से भी कट रहा है, तो इसको 11/10 भी लिख कर दे सकता है इस तरह से। फिर क्या हो सकता है, 23/30। तो आप कंफ्यूज ना होना। फिर 24/30 तो है, देखो फिर ये पहली हमारी है, ये रही हमारी दूसरी, ये रही हमारी तीसरी रही, और ये रही हमारी चौथी, और ये रही हमारी 5वीं। तो 5 परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं है, हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, तो आप इस तरह 2/3, 7/10, 11/10 दे दिया, 23/30 दे, कंफ्यूज ना होना, इसे काट कर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चौथा नंबर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। तो पहले तो हमें बताना है कि सत्य है या असत्य, उसके बाद अपना कारण लिखना है। ठीक है, कारण के साथ अपना उत्तर लिखना है। तो उसमें बोल रखा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप बताओगे क्या होती है। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो प्राकृतिक संख्या अभी बताया क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अच्छा, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो देखो आप, प्राकृतिक संख्याएं क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखो होती है ना, अगर यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी तो हो जाएगा, और क्या। देखो 1 2 3 इसी में है, तो सभी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो क्या बोलोगे आप, ये रही हमारी व्याख्या। ठीक है, मतलब एक कारण है हमारा, और इसका उत्तर क्या होगा, हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। इसकी व्याख्या ऐसी होगी, प्राकृतिक संख्या बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अपूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक होती है। अच्छा, इसी का उल्टा अगर कोई बोले कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो क्या बोलोगे आप, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या में आता ही नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। जबकि ए वाला जो पूछा है उसने, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती हैं, व्याख्या हमारी रही ए। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 2, तो इसका क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो आप, प्रत्येक पूर्णांक बोला है, तो पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक होता है 0 और +- 1
और प्लस माइनस 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी प्लस भी होता है माइनस भी होता है। अच्छा, पूर्ण संख्या आप यहाँ पे देख लो, पूर्ण संख्या में कहीं पे माइनस है नहीं है ना, केवल प्लस प्लस है, तो इसका मतलब सभी तो नहीं होंगी लेकिन कुछ होंगी। तो यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक मतलब सभी पूर्णांक, तो सभी पूर्णांक तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा असत्य, ठीक है, असत्य मतलब गलत है, ठीक है, ये हमारा क्या है असत्य है। ये कथन हमारा कैसा होगा असत्य होगा, क्यों? क्योंकि आप व्याख्या वहाँ से देखो, पूर्णांक यहाँ पे है और पूर्ण संख्या यहाँ पे है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, क्योंकि देखो अब प्लस इसमें भी है, प्लस इसमें भी है, जीरो भी इसमें भी है, ठीक है। अगला वाला जो दिया हुआ है नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे परिमेय संख्याएं जैसे p बटे क्यू के रूप में, मान लो 2/1 है, 2/3 है, 3/4 है, कुछ भी है, ऐसे परिमेय संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या है। तो देखो ये तो है पूर्ण संख्या, लेकिन ऐसा पूर्ण संख्या हमने कहाँ पढ़ा था? आज तक कभी नहीं पढ़ा है कि 2/3 एक क्या है पूर्ण संख्या है। हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस 1 2 3 ये सब क्या है पूर्ण संख्याएं हैं। अगर 2/1 है, सबके बटे 1 है, तो ये पूर्ण संख्या हो सकती है। 100/1 है तो ये पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर कोई इस फॉर्म में लिख दे कि 3/4 पूर्ण संख्या है, तो बोलोगे आप कि पूर्ण संख्या वो नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या की एक ही परिभाषा होती है, जिनको हम प्लस माइनस 1 जीरो मतलब 1 जीरो से लेकर के 1 2 3 4 लिखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलती हैं। तो ये भी कैसा होगा कथन हमारा असत्य, ठीक है। तो आज के हमारे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। अगली एक्सरसाइज में जो हमारी है 1.2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे किसी संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाया जाता है, मतलब एक लाइन पे हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।